Hello everyone, so let's talk about the next part of averages which is based on combined mean, combined average. क्या कॉन्सेप्ट है ये बच्चों? कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लेते हैं एक क्लास है, इस क्लास में एक ग्रुप है बॉयज़ का और एक ग्रुप है गर्ल्स का। जब बॉयज़ लेट्स से कहीं पार्टी करने जाते हैं तो दे स्पेंड 200 पर हेड, और जब गर्ल्स आती है दे स्पेंड 300 पर हेड। गर्ल्स को कम मत समझो, राइट? फिर बोला है बताइए अगर ये मिलके जाएंगे तो इनका एवरेज एक्सपेंस क्या होगा। ये आपको एवरेज दिया होगा। द एवरेज एक्सपेंस ऑफ बॉयज इन द ग्रुप is 200 and the average expense of girls in a group is 300. If the both group combined, what is the new average of the combined class? The answer to this question is cannot be determined. नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि एवरेज दिया हुआ है और एवरेज को आपको इनको कंबाइन करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। या तो आपको एग्जैक्ट इनका नंबर चाहिए, या आपको रेशो चाहिए, या कुछ ना कुछ इन्फो तो आपको चाहिए जिसके थ्रू आप नंबर्स निकाल पाए। तो अभी आंसर आएगा कैनॉट बेटर, क्योंकि अलग अलग नंबर्स पे अलग अलग आंसर मिल सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं। बॉयज़ की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं। 200 रुपये पर हेड खर्चा है और गर्ल्स का एक्सपेंस है 300 पर हेड। अगर मान लेते हैं बॉयज़ होते हैं यहाँ पे लेट से 30 और गर्ल्स होती है 20, तब क्या आंसर होता है भैया? एवरेज एक्सपेंस 200 का है, ऐसे 30 लोग हैं, मतलब बॉयज के पास टोटल मिला के 6,000 रुपये थे। गर्ल्स का एक्सपेंस है 300 रुपये और ऐसी 20 लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स के पास मिला के 6,000 रुपये रहे होंगे। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, है ना? ये पर हेड है ना, पर स्टूडेंट है। सम निकाल रहा हूँ। सम कैसे निकालते हैं? एवरेज इंटू नंबर। तो टोटल मिला के इनके पास 12,000 और 12,000 50 लोगों में बच जाएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 240। तो एवरेज 240 आ गया इस केस में। तो नंबर की इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केस चेंज करते हैं कि मान लेते हैं बॉयज़ के पास 200 रुपये पर हेड है, गर्ल्स के पास 300 पर हेड है, और अब ये मान लेते हैं कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है उनका नंबर कुछ और दिया होता है, यहाँ 20 दिए होते हैं, यहाँ 30 दिए होते हैं। तो अब बॉयज़ के पास कलेक्शन हो गया 4,000 का, गर्ल्स के पास कलेक्शन हो गया 9,000 का, टोटल कलेक्शन हो गया 13,000 का। और अभी 50 लोगों में बटेगा, बिकॉज सब मिला के 50 लोग हैं। तो अब आपका एवरेज 260 आ जाएगा। मतलब ये तो नंबर चेंज हो रहा है। इसीलिए आपके पास अगर आपको दो ग्रुप कंबाइन करना है तो आपके पास नंबर होना बहुत जरूरी है। नंबर मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, या क्वांटिटी, ये होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली अगर हम ये बात करें, अगर दो ग्रुप कंबाइन होते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट द कंबाइन मीन। द फॉर्मूला इज A1 इंटू N1 करो, उसके बाद A2 इंटू N2 करो, इनको जोड़ दो, और अपॉन में N1 प्लस N2 कर दो। वही तो किया हमने, देखो ध्यान से। A1 के अंदर नंबर का मल्टीप्लाई किया, A2 के अंदर नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया सम, और फिर आपने निकाल दिया टोटल सम। तो आपने टोटल सम निकाल के नए टोटल लोगों से डिवाइड कर दिया। वही तो करा है अपने, ध्यान से देखो। तो जब दो ग्रुप कंबाइन होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? आपका A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2, याद रहेगा। और अगर ग्रुप, ये अगर दो ग्रुप ज्वाइन करते हैं, अगर आप ज्वाइन करवाते हो दो ग्रुप को, तो अगर ग्रुप स्प्लिट होता है तो, अगर ग्रुप स्प्लिट होगा तो हम करेंगे माइनस। तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे दैट मीन इज गिवन बाय A1 N1 माइनस A2 N2, और अपॉन में आ जाएगा N1 माइनस N2, अगर ग्रुप टूट जाता है तो। सेम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऐसा बोला है, मान लेते हैं एवरेज एक्सपेंस दिया हुआ है 300 और ऐसे लोग दिए हुए हैं 50। बोला इसमें से पूरी क्लास का दिया हुआ था, लेट्स से मान लेते हैं पूरी क्लास का एवरेज 300 है, 50 लोग हैं, और इसमें से जो बॉयज़ थे, एक पर्टिकुलर ग्रुप था, वो ग्रुप का एवरेज था 200, और मान लेते हैं ऐसे लोग थे 10, वो चले गए। बोले बताइए अब एवरेज क्या होगा? भैया इनके पास 15,000 थे, लेकिन 2,000 रुपये चले गए, और अब बचे हैं कितने लोगों के बीच में? 40 लोगों के बीच में बांटेंगे। टोटल कलेक्शन था 15,000, हर लड़के के पास 200 रुपये पर हेड थे, यानी जैसे 10 लड़के थे तो इनका कलेक्शन था 2,000, वो चला गया। अब आपको 13,000 डिवाइड करना है 40 लोगों के बीच में, मतलब आपको मिल जाएगा 650 डिवाइड बाई 2, दिस गिव यू 325। तो एवरेज क्या आ जाएगा? 325। तो क्या करेंगे? ग्रुप अगर टूट गया तो माइनस कर देंगे। तो A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2, अगर ग्रुप जुड़ता है और टूटता है तो माइनस। इट्स नॉट लिमिटेड टू टू थिंग्स। तीन होते तो, तीन ग्रुप होते तो तीनों को जोड़ लो। एक स्कूल में 3 सेक्शन थे, क्लास 10th के 9th के जो भी है,
और आपने इनको कंबाइन कर दिया तो फॉर्मूला हो जाएगा A1N1 A2N2 A3N3 और अपॉन में आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। ये फॉर्मूला है आपका, क्या रखने का। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, बिकॉज वो शॉर्टकट अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो पहले ये समझते हैं शॉर्टकट के थ्रू कैसे निकालेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। अब शॉर्टकट से अगर समझना है तो ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि अगर एक ग्रुप था जिसका एवरेज था 200, जैसे 30 लोग थे, ये ग्रुप इसमें एंट्री कर रहा है, तो इनका एवरेज 200 था, तो जो नया ग्रुप एंट्री कर रहा है वो अपने साथ कितना ला रहा है, एक्स्ट्रा ला रहा है 100, क्योंकि इस ग्रुप का एवरेज 200 था, लाना चाहिए था 200, लेकिन ये ग्रुप अपने साथ 300 लेकर आ रहा है, हर बच्चा 300 लेकर आ रहा है, यानी मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा ला रहा है। ये 100 रुपए एक्स्ट्रा कितने लोग लेकर आ रहे हैं, 20 लोग, तो टोटल एक्स्ट्रा ग्रुप में कितना आ गया, 2000। ये 2000 लोग, 2000 रुपए कितने लोग बांट लेंगे, नया ग्रुप 50 लोगों का है, सबके हिस्से में 40 रुपए आएगा, तो जो एवरेज 200 था वो बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगा, 240। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर 200 एवरेज था, है ना, अच्छा आप लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, फर्क नहीं पड़ता, तो मान लेते हैं इस बार मैं इनको एंट्री करवाता हूँ, बॉयज को गर्ल्स के ग्रुप में एंटर करवाता हूँ। तो 300 एवरेज था, इसमें बॉय एंटर करता है, तो बताइए बॉयज को लाना चाहिए थे 300, लेकिन क्योंकि गर्ल्स का एवरेज 300 था, बॉयज ला रहे हैं 200, यानी ला रहा है एक बंदा 100 रुपए कम। ऐसे 20 लोग हैं, यानी पूरे ग्रुप को 2000 रुपए का नुकसान हो गया, हर बंदा 100 रुपए कम लेकर आ रहा है, वो 300 वाले ग्रुप में एंट्री कर रहा है और ये ला 200 रुपए रहे हैं, हर बंदा 200 रुपए, सॉरी 100 रुपए कम लेकर आ रहा है। ऐसे 20 लोग हैं तो ग्रुप के अंदर 2000 रुपए कम आ गए, ये 2000 का लॉस 50 लोग बांट लेंगे, सबके हिस्से में 40 आएगा, तो जो एवरेज 300 था वो 40 कम होने के बाद, 40 कम होने के कहाँ पहुंच जाएगा, 260 पहुंच जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अभी चलते हैं बेसिक एग्जांपल के ऊपर। ये बोला इन अ क्लास देयर आर टू सेक्शन ए एंड बी, सेक्शन ए के अंदर 50 लोग हैं, ठीक है, और उनका एवरेज स्कोर दिया हुआ है, मान लेते 30, ठीक है, और एक दिया हुआ है सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर 75 बच्चे हैं और इनका एवरेज दिया है 40, बोला बताइए कंबाइन एवरेज क्या होगा। तो मैंने आपको ये बोला था कि हमें नंबर की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, यस, एवरेज स्कोर, या नंबर भी दिया हुआ है, यस, नंबर भी दिया हुआ है, तो क्या इनका कंबाइन भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल, A1N1 A2N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये होगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैच है कि ध्यान से देखो, अगर N1 यहाँ पे और यहाँ पे N1 प्लस N2 है, तो अगर नंबर का रेशो भी दिया होता तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इन n में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ कुछ ना कुछ, यानी इनको आई कैन राइट 2:3। उससे होगा ये कि नीचे जो कैलकुलेशन होने वाला था, ध्यान से देखो, होने वाला था 30 इंटू 50 प्लस 40 इंटू 75, और नीचे आने वाला था 50 प्लस 75 मतलब 125। जो अगर मैं 50 और 75 में से 25 कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, और अगर 25 से कैंसिल करके कितना आ गया, 5 आ गया, देखो। तो अगर मैं नंबर का यूज़ ना करते हुए रेशो का यूज़ कर लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अगर नंबर दिए हुए हैं फिर भी अगर आपको ये लगाना पड़ रहा है फॉर्मूला, मैं बोलूँगा कि काम करो, नंबर का रेशो निकालो, जल्दी आंसर आ जाएगा। 60 प्लस 120 इज 180, 180 divided by 5, this give you 36, 36 is the combined average of the whole class, right। तो ये है आपका कंबाइंड मीन बेसिक कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा, दैट्स इट।